वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली कक्षा में हम हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 उसके संबंध में हमने बात की थी। राजप्पा और नागराजन नाम के दो छोटे बच्चे रहते हैं। उन दोनों में अपना जो एल्बम है उसको लेकर के दोनों में ईर्ष्या भाव रहता है। पहले से राजप्पा के पास एक एल्बम रहता है, जब नागराजन के पास आ जाता है तो राजप्पा के एल्बम की बच्चों के बीच में वैल्यू कम हो जाती है। बच्चे नागराजन के वैल्यू को, नागराजन का जो एल्बम है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और राजप्पा के एल्बम का साथ छोड़ देते हैं, मतलब उसको देखना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के राजप्पा जो छोटा बच्चा है राजप्पा नाम का, वो परेशान हो जाता है और वो उसकी बुराइयां करता है। किसकी? नागराजन के एल्बम से संबंधित बुराइयां करता है। इसके बाद में हमने जाना कि किस तरह से राजप्पा अपने एल्बम के लिए कहाँ से डाक के टिकट इकट्ठे करता है। कई बार कनाडा का जो टिकट है वो एकत्रित करता है, कहीं से 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दे करके फिनलैंड का डाक टिकट लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे डाक टिकट इकट्ठा करके अपना एक एल्बम तैयार करता है और नागराजन को उसके मामा जी के द्वारा वो जो डाक टिकट है, जो एल्बम है, वो मामा जी के द्वारा भेंट कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर जो भी है उसका रिमेनिंग पार्ट। तो आज हम शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर का जो शेष पार्ट है। पिछले चैप्टर में हम पेज नंबर 61 जो है उसमें यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, हंस पड़े थे। ठीक है। राजप्पा जब सरपंच के लड़के को कहता है कि भाई आप अपने घर में जो छोटी बालिका है ना वो दे दो मेरे को 30 रुपये में, मेरे से आप एल्बम खरीद रहे हो 25 रुपये में मेरा। तो सभी बच्चे जो आसपास में वहाँ मौजूद थे वो हंसने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, पर अब कोई उसके एल्बम के बारे में बात ही नहीं करता। एक समय ऐसा था जब केवल उसी का एल्बम फेमस था, सब बच्चों के बीच में सब बच्चे उसी को पसंद करते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई। जब से नागराजन के पास एल्बम आया है तब से कोई भी उसके एल्बम को पसंद ही नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से लोग करने लगे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अब इसके एल्बम की, राजप्पा के एल्बम की तुलना किससे करने लगे हैं? जो नागराजन का एल्बम है उससे करने लग गए हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी का मतलब इतना अच्छा नहीं है जितना कि नागराजन का है। बात तो उसके राजप्पा के एल्बम के बारे में बहुत सारी होती हैं कि वो इतना इस तरह से अच्छा है, इसमें ये अच्छाएँ हैं, इसमें इस तरह के डाक टिकट हैं, लेकिन वो सब बातें बिना मतलब की हैं। इसके आगे वो नागराजन के एल्बम के आगे राजप्पा का एल्बम कुछ भी नहीं है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। भाई आपस में बच्चों में ईर्ष्या का रहता है ना भाव। मैंने पहली क्लास में आपको बताया भी था कि जब दो बच्चों के पास एक ही तरह का सामग्री हो जाती है तो दोनों के बीच इस तरह का कंपटीशन होता है कि एक को दूसरे की चीज़ और दूसरे को पहले की चीज़ बुरी लगती है। तो इस तरह से राजप्पा का जो एल्बम था, उस एल्बम की वजह से उसको नागराजन का जो एल्बम था वो हमेशा बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो उसने कभी भी, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से उसे देख लेता। राजप्पा को उसे देखना तो नहीं था, लेकिन क्या करता, जब दूसरे बच्चे उसके नागराजन के एल्बम को देखते तो राजप्पा अपनी नज़र बचा करके कि नागराजन को या बाकी बच्चों को पता भी नहीं चले कि राजप्पा देख रहा है, और वो नीचे से तिरछी आंखों से जिस तरह से देखते हैं उस तरह से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत बेहद प्यारा था। जब राजप्पा ने देखा इस तरह से अपनी तिरछी निगाहों से, तो उसे पता चला कि वास्तव में जो नागराजन का एल्बम है वो अपने एल्बम से बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। जितने राजप्पा के जो एल्बम था उसमें जितने टिकट थे डाक टिकट, उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। क्योंकि राजप्पा ने तो क्या है, जितने भी डाक टिकट इकट्ठे किए सब अपने आप किए, जबकि नागराजन को तो उसके मामा जी ने भेजा था एल्बम। तो सारे डाक टिकट मामा जी के द्वारा एकत्रित किए हुए थे। तो जो आदमी खुद से मेहनत करके कोई काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से और उसको संख्या में ज़्यादा करेगा। यानी राजप्पा के पास बहुत सारे डाक टिकट थे, जबकि उसके नागराजन के एल्बम में इतने डाक टिकट नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी।
इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। राजप्पा अपने मन को किस तरह से समझा रहा है कि भाई मेरा जो एल्बम है ना वो अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको छू लेना भी हर किसी के लिए बड़ी बात है, तो ज़्यादा मेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नागराजन में तो डाक टिकट भी, नागराजन के एल्बम में तो डाक टिकट भी कम है मेरे से। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। नागराजन का जो एल्बम था उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में, यानी कि बहुत अच्छे और चमकीले सुंदर आकर्षक अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? AM नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। नागराजन के जो मामा हैं उन्होंने पहले ही पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इस एल्बम को जो भी चुराएगा वो बहुत ही बेशरम व्यक्ति है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्योंकि उसने किसी दूसरे की चीज़ चुराई। और उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है कि जब तक भी घास हरी है और कमल लाल, जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, यानी कि जब तक सूर्य जो है वो पूर्व से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा तब तक यह जो एल्बम है वो मेरा है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। जो सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई थी पहले पृष्ठ पर, उसको बाकी लड़कों ने भी अपने एल्बम में उतार लिया। उन्होंने भी लिख लिया कि ये एल्बम मेरा है। जिनका था उन सब ने भी अपने अपने पृष्ठ पर ये लिख लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में भी टीप लिया। टीपने का मतलब होता है नकल करना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे पर कृष्णन से रहा नहीं गया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो। राजप्पा का मैंने आपको बताया कि नागराजन के एल्बम से वो बहुत दुखी था, उसके आने के बाद उससे ईर्ष्या कर रहा था। तो वह इस ईर्ष्या भाव से क्या बोलता है, जब सारे बच्चे उसमें से देख करके और अपने जो एल्बम थे उसके अंदर ये लाइन लिखने लगे कि ये एल्बम मेरा है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है करके, तो ये सारी लाइन जब लिखने लगे तो राजप्पा उनको डांटते हुए क्या कहता है कि भाई तुम बहुत नकलची हो, नकल करते हो किसी की। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जब राजप्पा ने सबको इस तरह से डांटना शुरू किया तो बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन कृष्णन नाम का एक जो लड़का था उससे चुप नहीं रहा गया और उसने क्या कहा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। कृष्णन क्या कहता है कि भाई तेरे को ईर्ष्या है कि नागराजन का एल्बम तेरे से अच्छा है, इसलिए तू जल करके ये सारी बातें कहता है कि भाई तुम नकलची हो या फिर इस तरह से नकल करना अच्छी बात नहीं है। ये सारी ज्ञान की बातें तू इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे एल्बम को हम नहीं देख करके नागराज के एल्बम को देख रहे हैं और तेरे को इससे ईर्ष्या हो रही है। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। तो राजप्पा लड़ने लग गया फिर कृष्ण से। कृष्ण से क्या कहता है कि भाई तेरा तू जले और तेरा खानदान जले, मैं क्यों जलूंगा उससे, मेरा एल्बम जो है वो उसके एल्बम से बहुत बड़ा है। अपने मन को शांति देने के लिए राजप्पा क्या कह रहा है कि मेरा एल्बम तो नागराजन के एल्बम से बहुत बड़ा है, मैं उसके एल्बम से क्यों जलूंगा। राजप्पा ने शान बगारी यानी कि बड़ाई करी, अपने जो एल्बम है उसकी बड़ाई उसने शुरू कर दी। जिस तरह से आप कहते हो ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं छोटे दोस्तों में, जब छोटे बालकों में हम साथ बैठते हैं तो उनमें कई दोस्त ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो उसी तरह से सेकी बगाड़ने का मतलब है कि अपनी जो वस्तु है उसकी झूठी बड़ाई करना। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वे कई तेरे पास हैं क्या, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे। हाँ, चिढ़ करके कृष्णन क्या कह रहा है कि राजप्पा उसके पास जितने टिकट है ना उतने टिकट हैं क्या तेरे पास, इंडोनेशिया का डाक टिकट बताओ देखे। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा भी लड़ने की उसमें आ गया मूड में कि भाई पहले तो उसने ये कहा कि भाई तुम सारे नकलची हो, उसके बाद जब कृष्णन ने ये कहा कि भाई आप तू जल रहा है इसके एल्बम से, नागराजन के एल्बम से, तो उसने कहा कि भाई मैं क्यों जलूंगा, तू जले और तेरा खानदान जले, मेरा एल्बम तो इससे कहीं बड़ा एल्बम है। तो उसके बाद कृष्णन कहता है कि भाई इसके जितने टिकट तेरे पास कहाँ हैं, इंडोनेशिया का कोई डाक टिकट है क्या तेरे पास।
तो कृष्णन के जवाब में राजप्पा कहता है कि भाई इंडोनेशिया का नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे डाक टिकट मेरे पास हैं जो कि नागराजन के एल्बम में नहीं है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, कृष्ण ने भी कम नहीं। तो भाई उसके पास जो भी टिकट है उनमें से कोई सा भी दिखा दो। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन क्या है, पूरे तरह से उसमें राजप्पा से लड़ने के मूड में आ गया कि उसने कहा कि भाई तेरा जो एल्बम है ना वो कचरा है, कूड़ा है। मतलब कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। बार बार क्या कहता है कृष्णन कि बिल्कुल तेरा जो है ना एल्बम वो कूड़ा है। तो बाकी बच्चे भी साथ हो गए, कूड़ा है, राजप्पा का एल्बम कूड़ा है, इस तरह से गाने लग गए। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। राजप्पा को क्या लगने लगा कि अपने को अब अपने एल्बम की बढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो नागराजन के एल्बम की बढ़ाई करेंगे, क्योंकि आजकल जो नागराजन का एल्बम है उसके टिकट उन्हें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। राजप्पा सोच रहा है कि मैंने तो कितने दिन तक डाक टिकट इकट्ठे किए, जगह जगह से, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, सब देशों के डाक टिकट जिनके पास भी थे, जिन दोस्तों के पास, वो सारे मैंने इकट्ठे किए। जबकि नागराजन को तो मामा जी ने एक पार्सल भेजा और वो पार्सल जैसे ही उसको मिला तो एल्बम उसका, और उसके बाद वो फेमस हो गया, उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा क्या कह रहा है कि एक तो आपको कोई बनी बनाई कोई चीज़ दे और एक आपको खुद को मेहनत करके कोई वस्तु या कोई कलेक्शन करना पड़े, तो उसमें ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी, जब आपको घूम घूम करके किसी चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में यूँ ही मिल गई तो आपको उसकी कदर नहीं रहेगी। तो राजप्पा सोच रहा है कि इन बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेहनत करके कोई चीज़ हम इकट्ठी करते हैं तो उसमें और आपको ऐसे ही बिना किसी मेहनत के मिली हुई वस्तु में कितना अंतर है। तो इस तरह से हम आज जो पेज नंबर 62 है उसमें हमने ये लड़के क्या समझेंगे तक अपना पैराग्राफ कर लिया है। इससे आगे का जो भी पार्ट है हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब तक हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से राजप्पा और नागराजन के बीच अब भी एल्बम को लेकर के, उसकी वर्चस्वता को लेकर के कि मेरा एल्बम अच्छा है, मेरा एल्बम अच्छा है को लेकर के आपस में दोनों के बीच में अभी भी विवाद चल रहा है। जो लड़के हैं वो नागराजन के एल्बम के साथ हो गए, जो कभी राजप्पा के एल्बम को देखते थे आजकल वो नागराजन के एल्बम को देखते हैं, और सब उसके विरोध में हो गए। कृष्णन नाम का एक लड़का तो उससे इस चीज़ को लेकर के लड़ने लग गया कि भाई तू इंडोनेशिया का डाक टिकट दिखा दे, जबकि नागराजन के एल्बम में इंडोनेशिया का डाक टिकट है। इस तरह की बातचीत इन दोनों के बीच में, बाकी बच्चों और राजप्पा के बीच में होती है। आगे का जो भी इसका पार्ट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।